जय श्री राम। बृहस्पतिवार का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और ये गुरुवार के दिन रखा जाता है। इसके नियम इस प्रकार हैं। इस दिन बृहस्पतिश्वर महादेव जी की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन करना चाहिए। पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। पीले पुष्पों को धारण करना चाहिए। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए। इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजन करना चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इसमें हम केले का पूजन करते हैं। केले का पेड़ होता है, उसकी पूजा की जाती है। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए व्रत अति आवश्यक है। ओम गुरुदेवाय नमः। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी। सारे दिन घर के काम में लगी रहती थी। एक दिन एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी, महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती। फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महाराज खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए। उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, अभी तो मैं पास अवकाश नहीं है, मैं क्या करूं, इसलिए मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उसी तरह टालना चाहा। परंतु महात्मा जी कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो क्या तुम भिक्षा दोगी? साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे, अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हें हर समय अवकाश ही अवकाश होगा। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो कि उस दिन सब हजामत अवश्य बनाएं। रसोई में बनाकर चूल्हे के पीछे रखो, सामने कभी ना रखो। सायकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा पीले बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र धारण मत करो। ना पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें घर का कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें अवकाश ही अवकाश होगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर के एक कोने में जमा कर दिया। पुरुषों से हजामत बनवाई। भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। अब वह हर बृहस्पतिवार को ऐसा ही करने लगी। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना भी नहीं रहा। थोड़े ही दिन में वही महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी। परंतु सेठानी ने कहा, महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ? तब महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी कुछ नहीं देती थी तुम। अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो। तुम क्या चाहती हो वो बताओ। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, अब ऐसा कोई उपाय बताओ कि पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य में जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी और दान भी दिया करूंगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर घर को गौ के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत ना बनवाएं। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया। उसके घर में धन धान्य संपन्नता सब कुछ हो गया जैसे पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। ओम गुरुदेवाय नमः। हम सभी को भी बृहस्पतिवार के दिन अ, जल्दी स्नान करना चाहिए। पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। केले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और गरीबों को अन्न जल का दान करना चाहिए। जय श्री राम। बृहस्पति देव की आरती इस प्रकार है। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं फल और मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी,
जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरनामत निज निर्मल सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर जो भक्त शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक सब संशय तारो। विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे। ज्येष्ठानंद बंद सो निश्चय ही पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा। स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं फल और मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। जय श्री राम।